Hello friends, welcome back to my channel. Hope things are going great with your life. आज मैं करने वाली हूँ हेना. This is my tulip clip which I bought from Shein. So चलिए आज कुछ chit chat कर लेते हैं. Chit chat in terms जैसे कि मैंने बोला था आपको, I'll come with lot of my own opinion. So लास्ट एपिसोड में हमारी आकांक्षा चौधरी, जो कि एक बहुत ही मासूम सी फेस है उसकी, वो वापस आई है. आई लाइक हर एज ए कॉन्टेस्टेंट, बट मैंने उसका कोई गेम प्लान नहीं देखा एज सच. ओनली बदतमीज़ी करती रहती है और हाँ मतलब श्रेया के साथ फिर जाती है. और मैंने उसका कुछ मतलब एज सच वो नहीं देखा कि जिसको देख के मुझे लगे शी इज़ अ गुड प्लेयर एंड ऑल. जैसे कि योगेश का परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस, ऑल्दो उसका मतलब ऊपर का माला बहुत ही खाली दिखता है मुझे. बस ओनली टास्क परफॉर्मेंस से तो ये सब शो नहीं जीता जा सकते. रियलिटी शो लाइक बिग बॉस एंड ऑल आपको ओनली टास्क परफॉर्मेंस से जिताने वाला है नहीं. आपको दिमाग भी चलाना रहता है, बॉन्डिंग भी बनाना रहता है. ये लोग आपस में ही खेलते हैं, जैसे कि योगेश हो गया, वरुण हो गया, और योगेश, वरुण एंड दिस गाय आकांक्षा एंड रियाज, ये लोग साथ में ही खेल रहे थे. बट रियाज को तो वरुण ने समहाउ निकाल दिया है. वरुण आई लाइक हिम. ही इज़ लाइक हम लोग बंगाली में बोलते हैं आलू. आलू इज़ लाइक सब सब्जी में घुल मिल जाता है. वरुण इज़ लाइक आलू ऑफ द शो, पोटैटो ऑफ द शो. एंड कल का एपिसोड में हमने देखा कि वो वापस आई है और श्रेया का फेस देखने लायक था. उसने अच्छे से मतलब कवर अप करने की बहुत कोशिश की, बट it was quite visible that she was not so happy to see her again in the locker. But उधर सूफी मोती वाला जो कि एक स्पेशल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट द थिंग इज और चीज़ों में वो खुद को कैसे विक्टिमाइज कर लेता है, आई डोंट नो. और हर चीज़ में वो अपने स्टोरी में आ जाता है, ये मेरे साथ हुआ था, वो मेरे साथ हुआ था. सो आई डोंट बिलीव फुल्ली. मुझे लगता है वो कभी कभी मनोरंजन बातें भी बोलता है, मतलब जस्ट टू सीक अटेंशन. चमोला इज अटेंशन सीकर 100%. शी इज़ वाइब्रेंट, शी इज़ लाइक दिखावा टाइप, बट she has full of life. That's what I like about that. And regarding Pamela, oh my god, she is love. I like her. Whenever she is coming to the screen, I'm like, oh my god, अब क्या bullshit बकेगी वो. लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हेना मैंने प्रिपेयर किया है, इसमें मैंने डाला है ओवरनाइट सोक किया हुआ हेना है. हेना के साथ मैंने एक अंडा भी डाला है. अंडे के साथ मैंने नींबू डाला है, दही डाला है, कॉफ़ी पाउडर डाला है, जस्ट टू गेट द रिच कलर. क्योंकि मैं कोई कलर वलर तो करवाती नहीं हूँ, और थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा मतलब वो दिख जाता है. क्या कहते हैं, दिस इज़ माई लाइक होम मेंटेनेंस थिंग. क्योंकि मैं पार्लर वालर जाके तो कराती नहीं हूँ सब, इसलिए घर पे ही इतना कर लेती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट लॉकोपेडियन. शिल्पा शिंदे, ओ माय गॉड, उसको कह रही है कि आप ऐसे ऐसे मुंह बनाते हो. अरे भाई, शी इज़ ए वेटरन एक्ट्रेस. उसका फेशियल एक्सप्रेशन की पैसा लेती है वो जो वो करती रहती है. आई लव हर. बट हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी वो बहुत बार बोल जाती है, विच आई डोंट लाइक एट ऑल. शिवांगी को पर्पसफुली वो टारगेट कर रही है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट दिख रही है. ऑल्दो शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ नॉट सॉफ्ट टारगेट एट ऑल. क्योंकि जहाँ पे उसको बोलना चाहिए था, जब अर्जुन सर ने उसको बोला कि, सॉरी आई एम कॉलिंग हिम अर्जुन सर, आई डोंट नो,
अर्जुन कपूर ने उसको बोला कि आप शैडो पे खेल रहे हो, आप हर्षद के बिना देख नहीं रहे हो। वो कंप्लीटली डिसएग्री कर गई, जहाँ तक कि उसको भी पता है बात सही है, मतलब उसको भी अच्छे से मालूम है कि हर्षद के बिना उसका कोई गेम नहीं है और वो दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाना जानती है। ये सेम बात राम कपूर ने भी रिकॉर्ड की है कि वो कनिंगली ये चीज़ें कर रही है, मतलब खुद को एक टाइप का प्रेजेंट कर रही है और सामने के आगे जहाँ से उसको लाइकिंग मिल रही है वहाँ पे एकदम बेचारी बन रही है। बट वो जाते वक्त एकदम श्रेया को बोल के गई, यू नो गूगल इट दैट टाइम प्रिंसेस ऑफ टेलीविजन शी माइट बी। वो इतने साल से काम कर रही है तो उसको प्रिंसेस क्या क्वीन बुलाना चाहिए, इतने साल से काम कर रही है टेलीविजन पे। तो बट द थिंग इज जो सच में अच्छी एक्ट्रेसेस होती है वो अपने काम को मतलब इतना तो नहीं बोलती है, सो फार आई नो। अच्छा ये भी हो सकता है शिवांगी का जो शो था जिससे उसको बहुत ज़्यादा फेम मिला था वो था एक रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें उसने हिना खान की बेटी की किरदार निभाई थी एंड देयर शी प्लेड नायरा का रोल। ओके, तो हिना खान एंड शिल्पा शेट्टी बोथ वेर इन बिग बॉस एज लाइक दे वर बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे दोनों। एंड हिना खान फर्स्ट नहीं आ पाई लेकिन उसने बहुत अच्छे की टक्कर दी थी शिल्पा शेट्टी को। बट फिर भी मैं कहूँगी हो सकता है उसी वजह से, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट से शिल्पा शेट्टी उसके मतलब शिवांगी के साथ ना लड़ाई झगड़ा कर रही है। देखो श्रेया का तो पता चलता है क्योंकि शी इज़ नॉट फ्रॉम दिस टेलीविजन बैकग्राउंड, तो उसको अच्छे से आर्ट घाट पता है, मतलब कौन सी टाइप किस टॉपिक पे लड़ाई कर लेना चाहिए, किस टॉपिक पे मतलब किसको लेट गो करना चाहिए। क्योंकि जब एक इंसिडेंट हुआ था जब ये आकांक्षा ने उसकी खाने पे पानी डाल दिया था, तो उस टाइम श्रेया मतलब कोई बवाल खड़ा नहीं की। पता है क्यों? बिकॉज उसको रियलिटी शो पर अच्छे से पता है। उस टाइम वो भी लड़ लेती, भिड़ जाती तो नेक्स्ट वीक उसको लाइट बेचारी का टैग नहीं मिलता और जो पनिशमेंट सेल पे ये गई है क्या नाम है आकांक्षा चौधरी, वो भी नहीं मिलता। आकांक्षा चौधरी की एक चीज़ तो मुझे मतलब समझ में आ गई है, सही में उसका अभी एक शो ख़त्म हुआ है, उससे उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया है और उसी को मतलब यूटिलाइज करके वो आगे बढ़ रही है। बट उसका पर्सनैलिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ऑन स्क्रीन वेरी इमेच्योर, वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट उसका गेम प्लान ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे वो विनर मटेरियल मुझे दिखे। विनर मटेरियल तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इवन धीरज धूपर, वो पता नहीं वो अजीब ही आदमी है भाई, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहे। अब वो अलायंस बनाना चाहते हैं राम कपूर के साथ। वो कह रहे हैं कि लुक एट देम, शिल्पा इज स्टैंडिंग फॉर श्रेया, श्रेया इज स्टैंडिंग फॉर शिल्पा, चमोला इज स्टैंडिंग फॉर पमेला एंड बर्जुन इज डूइंग फॉर हर्षद, शिवांगी। मतलब they are basically a group, so we should be playing as a group. So he is trying to somehow convince Ram Kapoor to be in his support system, like ऐसा कोई माहौल आए जब सपोर्ट की ज़रूरत हो तो they should stood for each other, which I believe Ram Kapoor भी like वो नहीं करेंगे धीरज को, क्योंकि धीरज का कुछ है नहीं पोटेंशियल इस गेम के लिए। मतलब मुझे तो एटलीस्ट दिखा नहीं है। अगर वो बिग बॉस पे आते तो अब तक निकल जाए, मतलब निकल देते ये लोग, क्योंकि बिग बॉस में ऐसे बैठे बैठे अगर बिना कंटेंट के आप रह रहे हो तो बिग बॉस वोंट अलाउ देम टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये हिना को मैं 2 से 3 घंटे रखने वाली हूँ, उसके बाद वॉशअप करूँगी, उसके बाद मैं अच्छे से मतलब जब सूख जाएगा तो हेवी ऑयलिंग करूँगी और फिर टुमारो मॉर्निंग को मैं इसको
शैम्पू से वॉश करूँगी। आज इसका शैम्पू नहीं होने वाला है, आज तो सिर्फ एप्लीकेशन है। बट मैंने सोचा कि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो थोड़ा सा चेक किया जा सकता है। एंड घर पे कियान भी नहीं है, वो गया है अपना हेयर कटिंग करवाने। सो इट्स द परफेक्ट टाइम टू डू द चिट चैट एंड ऑल। ओके, कल की एपिसोड में एक हिंट भी था कि समवन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, प्रोबेबली इट्स वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड दैट इज ट्रू फॉर पूर्वा मुखीजा ए.के. रिवेल किट। मुझे वो पसंद नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है वो। द वे शी स्पीक, द वे शी टारगेट अदर, आई डोंट लाइक हर एट ऑल। ओवर कॉन्फिडेंट की दुकान लगती है मुझे, और मतलब गाली और दारू और मतलब इसके आगे उसके मुंह से मैंने कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सुना है। प्रीवियसली आई यूज टू वॉच हर अ लॉट, लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, मुझे उसका कंटेंट कभी पसंद नहीं आता था। तो मैं उसका सीरीज़ भी देखा, मुझे उसका एक्टिंग भी इतना कुछ खास नहीं लगा। बट शी हैज़ अ गुड प्रिटी फेस, आई मीन शी इज़ रियली हीरोइन मटेरियल इन टर्म्स ऑफ वो अगर एक्टिंग को परस्यू करना चाहती है ना बाद में, तो शी हैज़ द फेस कार्ड। शी इज़ प्रिटी, undoubtedly she is prettier than these girls like Akanksha and what do you call it? Akanksha Chaudhary. Chavona is pretty, undoubtedly she is pretty, confident, vibrant and fearless. And Shreya is also very nice to look at her, but when she opens her mouth, oh my god, वो इतना कैलकुलेटिव होके बात नहीं करती है। जब बात करती है श्रेया, जब माधुरी जी से भी बात करती थी तब भी इतना कैलकुलेटिव वे में बात नहीं करती थी कि वो कैमरा देख रही है एंड ऑल। बट दिस एक्टर हु आर कमिंग फ्रॉम द टीवी बैकग्राउंड, दे आर वेरी मच कैलकुलेटिव। whenever they are saying something politically incorrect, they will like always check out the camera, is there any camera fronting to them like that. तो मुझे पता नहीं, हर्षद उसका ट्रॉमा क्या था, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ड्यूरिंग छोटा बच्चा। हेलो, 22 ईयर्स छोटा बच्चा कोई नहीं होता भाई। उस टाइम पे मुझे जॉब लग गई थी, 20 साल की उम्र से मैं जॉब कर रही हूँ। So 22 years not a as you mentioned, I was a kid that time. No man, you were not a kid that time. You were a big grown up man that time, and take accountability. आपके एग्रेशन के चलते कोई चला गया होगा, that I don't know. I don't want to comment on your relationship and all, but हाँ, definitely आपका जो way of expression है और ये ओवर एक्टिंग लगता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था। पहले तो मैं इनकी सीरियल्स वगैरह देखी थी, मतलब मैं इनका कोई भी सीरियल टू बी ऑनेस्ट पूरा नहीं देखा होगा, मतलब 1-2 क्लिप्स देखा होगा। एक्टिंग तो इनकी बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो उस फील्ड से आते हैं। लेकिन मुझे इनकी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने कहा सीक्रेट। एक सीक्रेट तो अपने मतलब इसकी सारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। जैसे कि उसने पहले बताया मेरा फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, उसके लिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसका और एक सीक्रेट था जिसमें उसने बताया था, स्टेज पे बता दिया था कि मेरे गर्लफ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चीट कर रहा है एंड ऑल। तो ये बहुत ही मतलब खुद को एकदम बेचारा बहुत अच्छा बंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक जगह पे उसने कल मेंशन भी किया कि शिवांगी वेयर आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली एंड सेटअप, शी वोंट बी फिट इनटू दैट फैमिली। हेलो, लिसन, गर्ल्स आर अबाउट टू एडजस्ट एवरीवेयर एवरी डे, सो लेट्स नॉट पुट इट लाइक दैट। तुम नहीं कर पाओगे एडजस्ट, ये बताओ। शिवांगी के बारे में मत बताओ कि
तुम अफोर्ड नहीं कर सकते उसका लाइफस्टाइल। अरे मैन, शी इज़ अर्निंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड एंड शी इज़ capable enough to fulfill her own tantrums. You don't have to be like money and all देख के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. She is earning enough money, so वो बात तो बिल्कुल भी नहीं है. एंड हाँ, शिवांगी, आई एम नॉट ए फैन ऑफ शिवांगी जोशी, बट उसने अब तक किसी के बारे में बुरा नहीं बोला. It's been 3 weeks, more than 3 weeks actually, and बुरा नहीं बोला in terms of she were against all of the people when it comes to saving Shreya, but वो हालांकि वो स्टैंड नहीं ले पाई, मतलब उसका स्टैंडिंग इतना वो नहीं था, जोरदार नहीं था. स्टिल आई वुड से उसने किसी के बारे में गाली नहीं बका है शो में, उसने किसी के बारे में कुछ खराब नहीं बोला है. So that's a huge trait of herself that shows कि वो इतने अच्छे से मेंटेन कर रही है अपने बापों को. Everything reflects how you are, where you are coming from. तो वो आपकी बातों में पता चल जाता है, पता लग जाता है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी पूरा लगा लिया है, और भी कहीं पे बचा होगा तो आई विल जस्ट एडजस्ट देम. लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसी के लिए आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. आज रात को मैं फिर से वीडियो डालूंगी रिगार्डिंग दिस लॉकअप. आई लव इट. बाय बाय.